अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे बिल्कुल सही सलामत होंगे, आबाद होंगे और खुशी से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा सही सलामत रखे, खुश रखे, अपने फैमिली के साथ रखे और अच्छे से रखे, आमीन। दोस्तों, मैं जानता हूँ मेरी वीडियो की वापसी काफ़ी दिनों बाद हुई है, क्योंकि बीच में मेरे पेपर लग गए थे, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इतना बिजी शेड्यूल हो गया था कि मुझे काम भी देखना है, अपने पेपर्स भी देखने हैं, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा आज एक वाक़ये की वीडियो ना बना के एक वीडियो रमज़ान के ऊपर बना दी जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी माँ बहनों को, भाइयों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी पे वीडियो बना दो। कुछ ऐसे टॉपिक्स उसमें कवर कर दे जिससे आप लोग को जानकारी हो और साथ ही साथ आप लोग से वो गलती ना हो जो गलती आप लोग पिछले रमज़ान में कर चुके हैं, या कुछ ऐसी बातें जो पिछले रमज़ान में आप लोग को नहीं पता थी, या कुछ ऐसी गलतियां आप लोग से हो गई जिससे आप लोग ने रोज़ा तो रखा लेकिन आप लोग का रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने उसको कबूल नहीं किया। तो दोस्तों, इसी पे ये छोटी सी वीडियो है और मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूं। फिर भी अगर कुछ चीज़ छूट जाए तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को मेरी तरफ से माह रमज़ान मुबारक हो। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा क्यों रखते हैं, और वो कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। मतलब हमारे इस्लाम में किन लोगों को इजाज़त दी गई है रोज़ा छोड़ने की, कि हाँ आपको इजाज़त है, इस्लाम की तरफ से अल्लाह ने आपको ये इजाज़त दी है कि आप चाहें अगर तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। और कौन वो लोग हैं जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, और जो हमारा माह रमज़ान का मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक क्या क्या करता है और अपने रोज़दारों पे, तरावी पढ़ने वालों पे, अपने बंदों पे, अपने बंदियों पे किस तरीके से नज़र रखता है, किस तरीके से उनके ऊपर ध्यान रखता है और उनके किस किस काम को देख के अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और कुछ उसके बंदे इस महीने में भी ऐसे हैं, ऐसे बंदियां या ऐसे बंदे हैं जो लोग इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में भी कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, हराम काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जिससे अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है, उनके ऊपर अजाब ढाता है और उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के लिए भेज देता है, या जहन्नम उनके लिए हो जाती है कि ये जब मरेंगे तो मरने के बाद ये जहन्नम में ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारा महीना है, यानी ये जो हमारा मुबारक महीना है माह रमज़ान का, इसके 4 नाम है। पहला नाम है माह रमज़ान, दूसरा नाम है माह सब्र, और तीसरा नाम है माह मुआशर, और चौथा नाम है उशअते रिस्क। अब ये नाम अलग अलग क्यों हैं और इन नामों का मतलब क्या है, एक एक करके आप लोग को अब मैं ये बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारे माह रमज़ान के महीने के अलग अलग नाम हैं, अब मैं आप लोग को एक एक करके इन नामों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है माह रमज़ान, जो कि एक बहुत ही बाबरकती महीना है, और इस महीने में अल्लाह पाक शैतान को बंद कर देता है, और शैतान को बंद करने के बाद अल्लाह पाक अपने बंदों को देखता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, और देख देख के अल्लाह पाक ये बहुत खुश होता है। और मेन जो वजह है, मेन जो रीज़न है इस महीने में शैतान को बंद करने का, वो ये रीज़न है, वो ये वजह है शैतान को बंद करने का, ताकि उसके बीच, यानी बंदे के बीच और अल्लाह के बीच, जब बंदा इबादत कर रहा हो और अल्लाह उसको देख के खुश हो रहा हो, तो इसके बीच ज़रा सी देर के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी शैतान ना आए और उस बंदे को ना बहकाए। इस चीज़ से दूर रखने के लिए ही अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में शैतान को बंद कर देता है, जंजीरों से बांध देता है, और शैतान 1 महीने तक ऐसे ही बंधा रहता है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने दूसरे नाम पे। दूसरा नाम है माह रमज़ान का माह सब्र,
ये नाम क्यों है? बता दो दोस्तों आप लोग को, इस माह रमजान के महीने में रोजदार रोजा रखते हैं। जो हमारे मुसलमान भाई और बहन रोजा रखते हैं, वो रोजा रख के सहरी करने के बाद से नियत करते हैं रोजा रखने की, और रोजा रखने से लेके हर चीज पूरी करते हैं। मतलब रोजा रख के सिर्फ आराम करना नहीं होता है, रोजा रख के काम करना, रोजा रख के इबादत करना, रोजा रख के नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा तस्बीह पढ़ना, तिलावत करना। तो ये सब काम बंदा और बंदियां अल्लाह पाक की करते रहते हैं, और साथ ही साथ हर एक बुरी चीज से दूर रहते हैं और अपने ऊपर सब्र करते हैं, और अल्लाह पाक के लिए वो रोजा रखते हैं। अल्लाह पाक की बात मानते हैं, अल्लाह पाक के कहने में राजी होते हैं। मतलब जो रोजा है, वो रोजा किस लिए है? रोजा अल्लाह पाक ने सब बंदों के ऊपर, बंदियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अल्लाह पाक ने रोजा फर्ज किया है। तो इसीलिए इसको माह सब्र का भी महीना किया जाता है, क्योंकि रोजदार हर एक चीज से दिन भर दूर रहता है, अपने ऊपर सब्र करता है। फिर चाहे वो बारिश का महीना हो, सर्दी का महीना हो, गर्मी का महीना हो, चाहे किसी भी चीज का महीना हो, मुसलमानों को, जो लोग रोजा रखते हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, उनको किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पे आता है जो माह रमजान का नाम है, वो है माह मुआशर, मतलब भलाई करने वाला। इस महीने में सब जो लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ, या जो उनके जान पहचान में, दोस्त यार में होते हैं, या कोई अगल बगल देखते हैं कि इनके हालात ठीक नहीं है, या पैसे से, या खाने पीने की चीज से, या कपड़े लत्ते से, जिस चीज से भी वो लोग मदद करते हैं, भलाई करते हैं, उसका बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, और हर एक चीज के लिए उन लोगों को 70 गुना सवाब मिलता है। क्योंकि अल्लाह पाक इस महीने में अपने बंदों से बहुत खुश होते हैं, और अल्लाह पाक चाहते हैं कि उनका बंदा ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे, अल्लाह को राजी कर ले, हर गुनाह को माफ करवा ले, और अल्लाह की रजा में राजी हो जाए, और खुद को इस पूरे महीने अल्लाह की इबादत में मशगूल रखे। जी हाँ दोस्तों, अब आता है हमारा चौथा नाम, जिसका नाम है उशअते रिस्क, माह उशअते रिस्क। ये नाम क्यों दिया गया, मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस महीने में अल्लाह पाक सब मुसलमान भाइयों की रिस्क में बरकत कर देते हैं। जी हाँ, कारोबार में बरकत कर देते हैं, और इसी वजह से जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ें खाते हैं। जो चीज़ें आप पूरा साल नहीं खा पाते हैं, वो इस रमज़ान में रमज़ान की बरकत से खाते हैं। अल्लाह पाक इतना खुश होते हैं कि हमें पूरा महीना तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें अफ्तार में भी खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी खिलाते हैं। तो दोस्तों ये था चारों नाम का मतलब, और चारों नाम अलग अलग क्यों थे ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये माह रमज़ान का बाबरकती महीना शुरू होता है, उस वक्त महीने के पहले दिन से ही अल्लाह पाक आसमान से दरवाजे खोल लेते हैं, और इस महीने की आखिरी रात तक आसमान के वो दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहते हैं। यानी एक महीने में किसी भी वक्त आप कोई भी दुआ मांगिए, कोई भी नेकी करिए, कुछ भी करिए, वो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और जो भी मुसलमान भाई या बहन हमारे हैं, जो भी इस टाइम पे यानी रमज़ान के दिनों में, रमज़ान की रातों में इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, तो उस एक सजदे के बदले में अल्लाह पाक 1500 नेकी देते हैं। उसके खाते में 1500 नेकी लिखते हैं, और 1500 नेकी लिखने के अलावा अल्लाह पाक सुर्ख रंग के एक याकूत के पत्थर से, याकूत मतलब बहुत ही कीमती पत्थर से, उसका महल बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जो कोई भी रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। पहली बात तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, और 70,000 फरिश्ते सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक
उस शख्स की मगफिरत के लिए अल्लाह पाक से दुआएं करते रहते हैं। और जो शख्स भी रमज़ान के महीने में रात में एक सजदा भी करता है, जितने मतलब सजदे करें वो तो आपके ऊपर है, आपकी इबादत के ऊपर है, आप जितने ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि अगर आप कम से कम एक सजदा भी करते हैं तो एक सजदे के बदले में अल्लाह पाक उस शख्स के लिए जन्नत में एक दरख्त लगाता है। दरख्त मतलब दोस्तों बता दूं, पेड़ को उर्दू में दरख्त कहा जाता है। अल्लाह पाक उस शख्स के लिए जन्नत में दरख्त लगाता है और वो दरख्त इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उस दरख्त के साए में 500 साल तक घोड़ा आराम से दौड़ा सकता है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान में ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो आज तक किसी भी नबी को अता नहीं की गई, ना कभी भी उनकी उम्मत को अता की गई। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं ये कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों को ध्यान भी रखेंगे और सवाब कमाने की इस महीने इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो आता है, पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो चीज़ ये है कि अल्लाह पाक रोज़दारों के ऊपर अपनी नज़र इनायत कर देता है और अल्लाह पाक जिन शख्स के ऊपर, जिस भी शख्स के ऊपर अपनी नज़र इनायत कर देता है, अपनी नज़र रहम फरमा देता है, उसके ऊपर अल्लाह ताला कभी भी आज़ाब नहीं डालता है। अब हमारी आती है दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, यानी जब कोई भी हमारी माँ बहन या दोस्त भाई, कोई भी हमारा मुसलमान भाई बहन रोज़ा रखता है तो मुंह से जो बू आती है एक तरीके की, जो हम लोग फील कर सकते हैं, जो रोज़ा रखते हैं वो समझ सकते हैं, मुंह से जो महक आती है, साफ लफ्ज़ों में कहें तो मुंह से जो एक महक आती है वो महक अल्लाह ताला को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रोज़दार के मुंह से आ रही महक हमें मुश्क से भी ज़्यादा अजीज़ है, मतलब कोई खुशबूदार अच्छी खुशबू वाली चीज़ से भी ज़्यादा अजीज़ है वो महक अल्लाह पाक को, और अल्लाह पाक को वो महक बहुत पसंद है। अब आती है तीसरी चीज़। दोस्तों बता दूं आप लोग को, तीसरी चीज़ हमारी ये चीज़ आती है, ये चीज़ होती है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं यानी जो रोज़दार होते हैं, फरिश्ते उन रोज़दार के लिए दिन और रात बेपनाह मगफिरत की दुआएं करते हैं और अल्लाह पाक उनकी मगफिरत की दुआएं कबूल भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों हमारी आती है चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा तुम तौबा करो और हम तुम्हें, बड़े से बड़ा गुनाह भी है तुम्हारा तो हम तुम्हें उसके लिए माफ़ कर देंगे। और अल्लाह पाक तो रहीम व करीम है ही है, रहम करने वाला तो है ही है। तो हमें आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो सके उतनी तौबा करनी चाहिए और अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आखिरी चीज़ है नंबर 5 ये चीज़ होती है दोस्तों, रमज़ान के पहले दिन से लेकर रमज़ान के आखिरी दिन तक अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा उन लोगों से खुश होता है जो उसकी बात मानते हैं, रोज़ा रखते हैं। और अल्लाह ताला आखिरी दिन यानी रमज़ान का अगर 29 का चांद हो गया तो 29वें रमज़ान को, और अगर 30 का रोजे गए मतलब 30 रोजे हम लोग ने रखे तो 30वें रोजे के दिन अल्लाह पाक अपने सभी बंदों को माफ़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल करीम का महीना आता है, यानी रमज़ान के पहले दिन से लेकर रमज़ान के आखिरी दिन तक जब रमज़ान का महीना चल रहा होता है तो उस वक्त यानी रमज़ान के महीने के दौरान, रमज़ान की पहली रात से लेकर रमज़ान की आखिरी रात तक अल्लाह पाक एक फ़रिश्ते को आसमान में छोड़ते हैं और उस फरिश्ते का काम ये होता है कि वो हर जगह जा के ऐलान करता है, यानी रमज़ान की रात में वो फरिश्ता पूरे आसमान में टहल के ये ऐलान कर रहा होता है कि ऐ माफ़ी मांगने वालों, ऐ इस्तग़फ़ार करने वालों, अपने इरादे बिल्कुल मजबूत कर लो। है कोई ऐसा जो अल्लाह पाक से दुआ मांगे और उसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले? है कोई ऐसा जो अल्लाह पाक से तौबा करे और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल कर ले? है कोई ऐसा बंदा जिसे अपनी गलती का एहसास हो और वो अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करे,
क्योंकि इस वक्त अल्लाह पाक बैठा हुआ है अपने बंदों के इंतज़ार में। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, अपने बंदों के इंतज़ार में रहता है कि बंदा हमसे ज़्यादा चीज़ें मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा मगफिरत की दुआएं करे और मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बख्श दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। दोस्तों बता दूँ आप लोग को, रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 60,000 गुनाहगार बंदों को जो कि जहन्नम में होते हैं, अल्लाह ताला डेली यानी जब तक रमज़ान का महीना चलता है हर दिन रमज़ान के वक्त यानी रमज़ान में इफ्तार के वक्त 60,000 लोगों को जहन्नम से रिहा कर देते हैं और जहन्नम से रिहा करके उन लोगों को जन्नत में भेज देते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक रमज़ान का महीना चलता रहता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर दिन 10 लाख लोगों को जहन्नम से रिहा कर देते हैं और उन लोगों को जन्नत में भेज देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, रिवायत में ये आता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता है और वो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में पूरी तरीके से मशगूल रहते हैं। दोस्तों बता दूं आप लोग को, ये जो हमारा रमज़ान का महीना है ये बहुत ही भरपूर इबादत का महीना है और इस महीने को किसी भी ऐसे वैसे काम में, फालतू के काम में नहीं लगाना चाहिए। इसमें अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करो, अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए दुआएं करो, आप खुद से इस्तग़फ़ार करो और हमसे दुआएं मांगो ताकि हम तुम्हें बख्श दें और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत तब तक जलील नहीं होगी, तब तक बदनाम नहीं होगी जब तक वो रमज़ानुल करीम का हक अदा करती रहेगी। अब दोस्तों आप लोग के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि रमज़ानुल करीम का हक का क्या मतलब है। मतलब अगर हुजूर ने ये कहा कि रमज़ानुल करीम का हक अदा करती रहेगी तो हक में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले बता दो दोस्तों आप लोग को कि रमज़ानुल करीम का हक अदा करती रहेगी से ये मतलब है, हक अदा करती रहेगी कि ये मतलब है कि हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं वो रमज़ान के आने पे रमज़ान में रोज़े रखेंगे, रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, रमज़ान में नमाज़ें पढ़ेंगे, रमज़ान में पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेंगे। जो लोग ऐसे जब तक करते रहेंगे तब तक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत कभी भी ज़लीलो खुमार नहीं होगी, ना ही बदनाम होगी। अब उन लोगों की दोस्तों बात कर लेते हैं जो लोग इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में भी बाज नहीं आते हैं और गलत कामों में मुब्तला रहते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात बताते हैं आपको एक जिस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हराम काम करते हैं, गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, उन लोगों को अल्लाह पाक कभी भी माफ़ नहीं करता है और अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने से लेके अल्लाह पाक और फरिश्ते इस रमज़ान के महीने से लेके अगले रमज़ान के महीने तक उन लोगों पे लानत भेजते रहते हैं। अगर इस रमज़ान के महीने से लेके अगले रमज़ान के महीने के पहले यानी इस महीना शुरू हुआ है इसमें वो लोग गलत काम कर रहे हैं और इस रमज़ान के महीने ख़त्म होने के बाद और अगला रमज़ान का महीना नहीं आया और इस बीच में ही उन लोगों का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, फ़र्क नहीं पड़ता, गुनाह होता है दोस्तों। तो अगर लोग इसके बीच उनमें से किसी लोगों का, जो लोग गलत काम करते हैं रमज़ान में, इसके बीच किसी का इंतकाल हो गया और वो लोग यही गलत काम करते होंगे तो अल्लाह पाक उनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और वो मरने के बाद डायरेक्ट जहन्नम में ही जाएंगे। और जो लोग अभी गलत काम करते हैं, रमज़ान में गलत काम करते हैं लेकिन
अगला रमज़ान आने से पहले अपनी गलतियों की तौबा कर लेते हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेते हैं, अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं अपनी बख्शिश के लिए और अल्लाह पाक को राज़ी कर लेते हैं, तो उन लोगों को अल्लाह पाक तो बहुत रहीम व करीम है, अल्लाह पाक उन लोगों को माफ़ कर देता है और उनको नेक हिदायत देता है ताकि वो नमाज़ पढ़ सके, अल्लाह के सामने खड़े हो सके, अल्लाह से माफ़ी मांग सके, अल्लाह के जो हुक्म हैं वो पूरे कर सके, अल्लाह के जो बताए हुई चीज़ें हैं जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही रोज़ा भी फ़र्ज़ है, वो लोग रोज़ा रख सके, कुरान की तिलावत कर सके, तस्बीह पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत में दे सके। दोस्तों अब बात करते हैं रोज़ा रखने का मकसद क्या है, किन लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ है और इस्लाम हमारा जो प्यारा इस्लाम धर्म है वो किन लोगों को इजाज़त देता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें यानी रमज़ान के महीने में वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। दोस्तों बता दूँ आप लोग को इसके मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में सूरे बकरा में कि ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही रोज़ा भी फ़र्ज़ है और तुम सबको जिस भी हालत में हो ज़रूर रोज़ा रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तुम सबको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो, रोज़ा रखना चाहिए और इस चीज़ को फ़र्ज़ किया गया है। और कुछ ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते दोस्तों, ये गिनती के 29 या 30 दिन होते हैं जिसमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है अल्लाह पाक ने, और इसलिए ये हुक्म दिया है ताकि आप परहेज़गार बन जाएं, नमाजी बन जाएं। और साथ ही साथ अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि अब कौन से वो लोग हैं, अल्लाह पाक ने ये भी बताया है जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, यानी उनके ऊपर अल्लाह पाक ने उनको इजाज़त दी है कि हाँ आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो वो शख्स आता है जो शरई तौर से शरई सफ़र पे निकला हो, या उस बता दूँ आप लोग को, अगर आप सफ़र पे निकले हैं, कुछ ऐसा मसले हैं कि बिल्कुल आपका कोई सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि आप रोज़ा रख सके, आपको कहीं पे पहुंचना है या कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ गई है आपकी ज़िंदगी में कि आप बिल्कुल हर तरफ से मजबूर हो गए हैं, तो इस सिचुएशन में अल्लाह पाक ने रिलीफ दी है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं रख रहे हैं तो इस महीने में मतलब रमज़ान में नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज़े अगर आपके पूरे छूट गए तो पूरे, या अगर जितने आपके छूट गए जैसे 30 मान लें अगर रोज़े, और 30 में आप 10 रख पाए और 20 छूट गए, तो अल्लाह पाक ने ये हुक्म फरमाया है कि जो 20 आपके छूट गए हैं वो आप दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले भी वो रोज़े पहले ही वो रोज़े रख लें, ताकि दूसरा रमज़ान ना आए और उसके पहले ही वो रोज़े रख के आप मुकम्मल कर दे। और दूसरे हमारे दोस्तों दूसरे वो लोग आते हैं जिनको रोज़े ना रखने के लिए इस्लाम इजाज़त देता है, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार लोग होते हैं, जैसे हम कह लें हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा खाना उन लोग का अलग अलग टाइमिंग पे बना होता है, उन लोग की दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर लिखते हैं, तो उन लोग की देखा जाए तो एक मजबूरी है कि वो लोग रोज़ा चाह के भी नहीं रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोग से भी ये नहीं कहा है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ना रखिए, आप पे फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ उन लोग पे भी था, लेकिन अल्लाह पाक ने उन लोगों की मजबूरी देखा और मजबूरी देखते हुए अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया है कि अगर आप कोई ऐसी बीमारी में है कि आप मजबूर हो गए हैं और आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप एक मिस्कीन को खाना खिलाइए। मिस्कीन मतलब एक भूखे फ़कीर को, गरीब को खाना खिलाइए पेट भर के, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं या आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप रोज़ा रखने के बिल्कुल काबिल ही नहीं है, तो आप इबादत करिए, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप इबादत, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहिए ताकि अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए और उससे आपके गुनाह माफ़ कर सके और आप आराम से जन्नत में जा सकें। तो दोस्तों आप लोग को मैंने यहाँ पे ये बताया कि अल्लाह पाक ने किन लोगों के ऊपर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, किन लोगों को इजाज़त है कि वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ है, इन दो के अलावा, एक तो सफ़र में और दूसरी चीज़ जो हद से ज़्यादा ही हालत ख़राब है, जो रख ही नहीं सकते, मतलब चाहते हैं रखना लेकिन हालत इतनी सीरियस है या कोई बीमारी है कि नहीं रख सकते हैं, उनके अलावा, इन दो के अलावा सबके ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़ा
फ़र्ज किया है। तो दोस्तों किसी भी हालत में रोज़ा छोड़ना नहीं है, और अगर इन दो में किसी कैटेगरी में आप आते हैं तो फिर आपके साथ मजबूरी है। लेकिन अगर आप सफ़र में हैं और इस महीने में नहीं रख पा रहे हैं तो अगले महीने में रखिए, या अगला रमज़ान आने से पहले वो रोज़े आप मुकम्मल कर दीजिए। और अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो इबादत करिए, और अगर आप इबादत भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो तस्बीह पढ़िए, इस्तिग़फ़ार करिए, दुआएं करिए। इबादत तो आप जहाँ भी चाहे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कुरान हाथ में लेके ही इबादत करी जाए। तस्बीह में भी कर सकते हैं, दुआएं भी पढ़ सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ऐसे 3 ज़रूरी कामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आपको ज़रूर और ज़रूर ध्यान रखना है रमज़ान ख़त्म होने से पहले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है, फर्स्ट नंबर पे जो काम आता है वो आता है शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करिए जब रमज़ान ख़त्म हो रहा हो। क्यों शुक्र अदा करिए ये भी आपको बताता हूँ। दोस्तों आप और हम जो है आराम से रोज़ा रख लेते हैं। अल्लाह पाक ने हम लोग को सेहत तंदुरुस्ती दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है कि उसके इबादत में हम मशगूल रहते हैं। 30 रोज़े रखते हैं, 29 हो तो 29 रखते हैं, 30 हो तो 30 रखते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ पाते हैं, आराम से कुरान पढ़ पाते हैं, तस्बीह पढ़ पाते हैं, दुआएं पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ का हमें हद से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों। क्यों शुक्र अदा करना चाहिए ये भी बताऊं आप लोग को, क्योंकि ये तौफीक, ये सुनहरा मौका, ये हिदायत अल्लाह पाक अपने बंदों में सबको नहीं देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, मुसलमान हमारे भाई हमारी बहन, कुछ ऐसे मेरे भाई बहन मुसलमान ऐसे होते हैं जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं दिल से, उनकी नियत होती है रोज़ा रखने की, नमाजें पढ़ने की, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं, इस हालत में नहीं होते हैं कि वो रोज़ा रख पाएँ, या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ पाएँ, या वो कुरान पढ़ पाएँ, या वो जिस तरीके से इबादत करना चाहते हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहते हैं, उस तरीके से वो लोग मशगूल नहीं रह पाते हैं। तो अल्लाह पाक ने अगर इस माह रमज़ान के महीने में हम लोगों को ये सुनहरा मौका दिया है और हम लोग को ये तौफीक दी है कि हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, हम लोग तरावी पढ़ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो ये उसका हम लोग के ऊपर खास करम है। तो इसका अल्लाह पाक से आपको दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको दूसरी चीज़। दूसरे नंबर पे आता है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है दोस्तों अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना उन गुनाहों के लिए जो गुनाह आप जाने अनजाने में कर चुके हैं। तो दोस्तों इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है, चाहे छोटा बड़ा गुनाह किया है आपने, चाहे कोई गलती करी है, चाहे अनजाने में हुई है, चाहे जान के करी है, चाहे शैतान के बहकावे में हुई है वो गलती। हर एक गलती के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए जो आपने गलत करी है वो आप बेहतर जानते हैं, या मेरे बताने से या आपकी किसी और के बताने से कि तुमने ये गलत किया था, वो गलत किया था, तुमने इसको गाली दी थी या ये करा था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों आप कब गलत बोल रहे हैं, आप किस नियत से किसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कब क्या गुनाह कर रहे हैं, कब कैसे क्या कर रहे हैं, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। किसी के बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे और आपके अल्लाह से, आप दोनों के बीच कुछ नहीं छुपा है। आपके अल्लाह से चाहे आप एक कमरे में बंद होकर कुछ करें, चाहे आप दुनिया के सामने कुछ करें, तो अल्लाह पाक एक एक लम्हे का, एक एक पल का हिसाब रखता है। कब आपने गलत सोचा, कब आपने गलत बोला, कब आपने गलत देखा, या कब आपने गलत करने का सोचा या आपने गलत करना चाहा। तो हर एक बात के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए अल्लाह पाक से दिल खोल के माफ़ी मांगे, दिल खोल के इस्तिग़फ़ार करे। वो रहीम व करीम है, रहम करने वाला है, इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। दोस्तों अब आती है तीसरी चीज़ जो कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर यूँ मैं कह दूँ कि वो चीज़ हद से ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो होती है इनाम की रात। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इनाम की रात क्या होती है। दोस्तों जिस तरीके से आप अगर कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आप पूरा
पूरे महीने मेहनत करते हैं, 1 तारीख से लेके 28-29 तारीख तक आप मेहनत करेंगे, तब जाके 30 तारीख को आपकी मेहनत का सॉरी उस 30 तारीख को आपकी मेहनत का मेहनताना मिलता, मतलब आपको पैसे मिलते जो भी आपने हफ्ते भर महीने भर में मेहनत करी होती। इसी तरीके से जब एक रमज़ान से आप इबादत करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह के राह पे चलना, अल्लाह के नाम पे खर्चा करना, हर चीज़ शुरू करते हैं, तो लास्ट में जो हमारी चांद रात आती है, अल्लाह पाक ने इसको नाम दिया है लैलतुल जायज़ा का, जिसका मतलब होता है इनाम की रात, जिस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों को सबसे ज़्यादा इनाम देता है। और अल्लाह पाक इस रात में कहता है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांग ले, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ देने के लिए, जो भी मुझसे मांगना चाहे मांग ले, जो गुनाह की माफ़ी मांगना चाहे वो मांग ले, जो अपने इबादत का फल मांगना चाहे वो मांग ले। तो दोस्तों, हमारी माँ बहनें और हमारे भाई लोग मुसलमान क्या करते हैं कि चांद रात को समझ लेते हैं शॉपिंग वाली रात, कि भैया चांद रात है, हम चप्पल खरीदने जाएंगे, जूता खरीदना, मेकअप खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना है। इस रात की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बता दो दोस्तों, आप लोग को अल्लाह पाक ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने पूरे महीने मेहनत करी है, इबादत करी है, तो तुम्हारा इनाम बिल्कुल बनता है। लेकिन अब आप खुद ही अल्लाह के सामने नहीं जा रहे हैं और अल्लाह से इनाम नहीं मांग रहे हैं, तो वो खुद तो दे नहीं देगा। तो दोस्तों, हो गए जितने रमज़ान बीत गए, हमें और आपको अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन इस रमज़ान से आइए साथ में मिलके ये हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह चांद रात वाले दिन भी अगर ज़्यादा देर नहीं तो थोड़ी देर ही निकालेंगे, अल्लाह के सामने इबादत करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, पनाह मांगेंगे, और उससे जो भी हमारी अपनी दिल की दुआएं हैं, जायज़ दुआएं हैं, अल्लाह ताला से वो दुआएं मांगेंगे। और हुजूर के सदक़े में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक हम सभी की उन जायज़ दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। और इसी तरीके से हम अपना रमज़ान का महीना अच्छे से निकालेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो मैंने कवर करने की कोशिश करी, हर चीज़ इसमें आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, अब एक मेन चीज़ और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गलती हमारे मुसलमान भाई बहन, यूँ कह सकता हूँ कि हर घर में वो गलती होती होगी, क्योंकि मैंने अपने देखा है, अपने घर में भी ये गलती होते हुए। आप रोज़ा रखते हैं, ठीक है, आप रोज़ा रखते हैं, नियत करते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ने गए, आए, अब पूरा दिन आप रोज़ा हैं, शाम में आप मगरिब की नमाज के पहले घर आए, अफ्तारी के लिए अफ्तार किया। अब जब आप मर के जाएंगे तो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह पाक, मैंने रोज़ा रखा था, मैंने तो सारे रोज़े रखे थे, इबादत करी थी, सब किया था, लेकिन अल्लाह पाक उस दिन साफ कह देगा कि तुमने कोई भी रोज़ा नहीं रखा था, तुम्हारा कोई भी रोज़ा कबूल नहीं किया गया। ऐसी कौन सी गलती है, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी गलती है कि अल्लाह पाक साफ साफ कह देंगे कि तुम्हारा एको रोज़ा कबूल नहीं हुआ, कि तुम्हारा एको रोज़ा मैं नहीं मानता, या तुम्हारा एको रोज़ा था ही नहीं। तो दोस्तों, ये गलती हम करते हैं सहरी के टाइम। जब हम सहरी कर लेते हैं, पूरी सहरी करने के बाद हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं अज़ान का। अगर छोटा सा हम एक एग्जांपल देके, मान लीजिए 4:30 बजे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए आप लोग को, कि 4:30 बजे यानी 4:30 पे सहरी का टाइम ख़त्म है और 5 बजे होती है फजर की अजान, ठीक है। 4:30 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है और 5 बजे का टाइम है अजान का। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने क्या करते देखा है कि भैया इधर अजान होना शुरू हुई फजर की, और उठा के तुरंत पानी की बोतल पानी पीने लगे कि चलो जल्दी जल्दी पी लेते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है, पहले कभी किया है, अल्लाह माफ़ करे, अपने हुजूर पाक के सदक़े में अल्लाह पाक माफ़ करे, लेकिन इस रमज़ान ये गलती आप बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि जो अजान होती है फजर की, उसका सहरी से कोई लेना देना नहीं है। वो अजान होती है फजर की नमाज के लिए, वो अजान है फजर के लिए, उसका सहरी से कुछ भी ज़रा सा भी लेना देना नहीं है। अगर 4:30 बजे बता दिया है हाफिज जी ने कि 4:30 बजे आपकी सहरी ख़त्म हो जाएगी, मतलब 4:31 पे अगर आपने पानी पिया तो आप रोज़े से नहीं हैं, आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा। और उस दिन जब आप मर के जाएंगे, अल्लाह के सामने कहेंगे
कि अल्लाह पाक मैंने रोज़ा रखा था, तो अल्लाह पाक साफ कह देंगे तुम्हारा कोई रोज़ा नहीं है, तुम्हारा रोज़ा कोई कबूल नहीं होगा, तुमने रोज़ा रखा ही नहीं था। तो मेरे भाई ये बहुत ही कॉमन गलती है जो मैंने देखा है, मैंने अपने घर में भी देखा है अक्सर होते हुए। तो आप लोग अपने घर में भी ये बात ज़रूर शेयर करिएगा, अगर वीडियो दिखा सकते हैं तो वीडियो भी दिखाइएगा कि सहरी का टाइम जब तक है तभी तक रखें, उसके बाद कोई भी 1 सेकंड बाद भी, मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 सेकंड बाद भी एक कतरा पानी ना पिए और अपने जो रोज़े रख रहे हैं उसको सही तरीके से रखिए। और जो अजान है वो अजान फजर के लिए है, उसका लेना देना सहरी से नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि बने वीडियो, या आपके मन में कोई टॉपिक है, तो अगर मुझे पता होगी उस नॉलेज, उस चीज़ की, उस टॉपिक की नॉलेज मुझे होगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे नहीं होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने मौलानाओं से, जो मेरे हैं मौलाना जानने वाले, उनसे पूछताछ करके, पता करके, और बुक से भी, किताब से भी पता करके, पढ़ के, हदीस से पढ़ के बना दूंगा आप लोग के लिए वीडियो। तो कमेंट सेक्शन दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारी माँ बहनों, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, बेफिक्र होकर कमेंट करें। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ ले, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और बता दो दोस्तों आप लोग को कि रमज़ान का महीना चल रहा है, जिस तरीके से आपको मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खाली वीडियो देखेंगे नहीं, वीडियो की बातों में जो भी मैंने बात बताई है उस वीडियो की बातों पे अमल भी करेंगे और उसी तरीके से रमज़ान का महीना पूरा गुजारेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब बहुत जल्द मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। अभी तो रमज़ान चल रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि भले छोटी छोटी वीडियो बनाऊं पर बनाता रहूं और रेगुलर अपडेट्स देता रहूं आप लोग को, और आप लोग के साथ जुड़ा रहूं। दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।